नमस्कार। मीन राशि की स्थिति, स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, उपाय, स्थिति और परिस्थिति के साथ साथ आपको नए समाचार, नए लक्षण और नई सूचना, जिसको सुनने के बाद ये तो 100% विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी मीन राशि वाला जातक निराश नहीं होगा। इस वीडियो में वो सब बातें बताई जाएंगी जो आपके जिन बातों का आपसे कंसर्न है, सरोकार है, आपसे उसका रिश्ता है, जुड़ाव है, उन बातों का। इस वीडियो को ज्योतिष के जो बेसिक नॉलेज रखने वाले लोग हैं कृपया वही देखें। दूसरे लोग जिनको लगन और राशि का पता नहीं है वो कृपया इस वीडियो को देखकर अपना समय नष्ट ना करें। जिनकी मीन राशि है, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, 4 चरण उत्तरा भाद्रपद या रेवती नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ये वीडियो केवल और केवल खास उनके लिए है। कारण ये है कि वर्तमान आगामी जो भी शनि का जो वक्री होना, रेट्रोग्रेड मोशन में होना, ये जो ट्रांजिट है, बड़े बदलाव हैं, उन पर चर्चा करना जरूरी। 12 साल के बाद आपकी मीन राशि का स्वामी वृषभ राशि पर स्थिर राशि, जो स्टेबल 4 राशि स्थिर कही गई है, वृषभ, कन्या, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। और जब इन पर बृहस्पति का प्रभाव होता है और साथ में मंगल का मिलन भी 12 वर्ष बाद इसी आने वाली 12 जुलाई को होगा। शनि वक्री के लक्षण, स्वभाव, प्रभाव, उपाय सब कुछ सुनिए आप। मीन राशि त्रस्त है 17 जनवरी 2023 से। पैसा सब इन्वेस्टमेंट इधर उधर लग चुका है। आपके साथ धोखेबाजी, फ्रॉड, ऑनलाइन परेशानी, किसी का मोबाइल खोया गया, किसी के साथ धोखा कर दिया, अपने ही इष्ट मित्र परिजन धोखा करते हैं, फॉल्स एलिगेशन। आपके मन में बहुत सारी व्यथाएं हैं, बहुत सारी दुख की कथाएं हैं और मन व्यथित पीड़ित है। लेकिन अब आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाला क्यों है? क्योंकि आपके तीसरे भाव में आ चुके हैं और वहीं मंगल का प्रादुर्भाव प्रवेश होगा, तो युति होगी सेनापति और बृहस्पति, दोनों पतियों की, यानी कि देवताओं के पति माने जाते हैं। कौन? स्वामी माने जाते हैं, गुरु हैं, देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि के भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालना और मंगल की आपके भाग्य स्थान पर स्वग्रही दृष्टि होना, इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता। कारण क्या है? क्योंकि ये तथ्य विश्लेषण के रूप में जो आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लेट में रख करके परोस रहे हैं, इसको सुनना आपके लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये आपको, आपकी प्रतिभा का विकास होगा, आपका आर्गुमेंट पावर बढ़ेगा, आपके आत्मविश्वास बढ़ेंगे, आपके कार्यों में और प्रतिभा में निखार आएगा। आपके चेहरे से फोकस 440 वोल्ट के समान जिससे लाइट पड़ती है ना, ऐसे ही आपके चेहरे से प्रकाश आएगा। बृहस्पति का कांति युक्त बनाना ये उनका नियम है, बृहस्पति का लक्षण है। अब जिसके लिए सारी मारामारी हुई, जिसके लिए अध्ययन किया, पंचांग उठाया, आपको जिस बात को लेकर के मैं बताना चाहता हूं, पंचांग मेरे समक्ष है, उसको आधार मान कर हम जो
विश्लेषण और एनालिसिस करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। शनि का 29 जून को रात को 12:29 पर रेट्रोग्रेड मोशन में होकर जो प्रभाव पड़ेगा वो आपकी इनकम, आमदनी, रिसोर्सेज ऑफ इनकम के साथ साथ आपके रुके हुए पैसे बहुत लोगों के ऊपर, या जिसने रोक रखे हैं या छल कपट किया है और आपने एक्शन लिया है, तो ही विल रिटर्न, ही विल रिफंड दिस मनी। आप किसी भी तरीके से ये न के न प्रकार न किसी भी प्रकार की विधि से कोई भी नई चाल चल के आप अपने धन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोर्थई। मन में सोच करके कि वो देगा पैसा, नहीं देगा, आपको एक्शन लेना होगा। अब मीन राशि के 12 भाव पर चल रहे शनि देव की जो वक्र दृष्टि है या वक्र गति है, उससे मीन राशि के 11 भाव का जो फल है वो बदलेगा। और दूसरा इसलिए भी बदलेगा क्योंकि उस इनकम हाउस पर रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आय के जो स्रोत हैं, आय के जो स्रोत का मतलब है जहां से आपका अर्निंग होती है, पैसा आता है, उस रिसोर्सेज ऑफ इनकम पर गुरु की, बृहस्पति की दृष्टि है। और उसकी दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां सकारात्मक इसलिए मानी जाती है क्योंकि मीन की बात कर रहे हैं हम लोग। मीन सेंटर में है, राइट, उनके राइट में कौन बैठे हैं? बृहस्पति। लेफ्ट में मीन मकर राशि, तो नवम दृष्टि होगी। कुछ लोग बोलते हैं पंडित जी आप ना चार्ट लगाओ, एक ब्लैक बोर्ड लगाओ। इतना हम सेवा नहीं कर पाएंगे आपकी, क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है, ना इतना समय है। जो बोर्ड लगाते हैं वो समझाते हैं, उनका देख लिया करो तो और भी आपको आइडिया मिलेगा। तो हम जो अपने अध्ययन से बता रहे हैं आपको, वो यही है कि राइट साइड में, यानी कि जब मीन लगन का आप देखेंगे तो दाहिना बृहस्पति मीन से, और लेफ्ट में मकर राशि, तो वृष की मकर पर दृष्टि होगी। और आपके दाम्पत्य जीवन में जो एरर, दिक्कत आ रही थी, एरर, कठिनाइयां, मिसअंडरस्टैंडिंग, कई प्रकार के विवाद या जीवन साथी को बीमार होना, इसके अलावा आपको कई प्रकार के डर अंदर से सता रहे थे, एंग्जाइटी, फोबिया, और संतान के लिए जो अशांति बनाई हुई थी ग्रह के कारण, अब आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव पर बुध का भी प्रभाव होगा 29 तारीख को, और उसके बाद शुक्र का प्रभाव भी होगा 6 जुलाई को, और मंगल कृत्तिका नक्षत्र पर परिभ्रमण करते हुए लास्ट डिग्री भोगते हुए 12 जुलाई को आपके भाग्य स्थान को देखने के लिए तीसरे भाव में आएंगे। त्रिखटे एकादशे भव में सर्वारिष्ट निवारणम, तीसरे मंगल आ जाए, सारे कष्टों को दूर करता। लगन पर, मीन लगन हो चाहे मीन राशि हो, उस पर राहु ट्रांजिट मोशन में है। राहु जादू टोना टोटका मायावी ग्रह है, तो मनुष्य को मायावी बना देता है। किसी के भ्रम जाल में आप फंस जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कोई छाया जा रही है इधर उधर से। कुछ लोगों के चेहरे पर निशान, धब्बे, कालापन आ जाएगा, या आपको नजर कोई लगाएगा। आप ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शीशे में जब मिरर में, दर्पण में अपना मुख देखते हैं, तो जिसके लगन पर राहु चल रहा होगा, अपनी ही शक्ल कभी कभी बहुत सुंदर लगने लगती है, और कभी लगेगा ओहो मेरी शक्ल आज ठीक नहीं,
चेहरे पर कोई ग्लो नहीं है, नूर नहीं है, तेजस्विता नहीं है, आभा मंडल कांति नहीं है, तो क्या करना है? हल्दी का तिलक लगाइए, बृहस्पति की पूजा कीजिए। साथ ही साथ इस राशि के लिए जब भी आप पीले रंग की वस्तु दान करते हैं या पीला वस्त्र पहनते हैं या पीले रंग का रुमाल रखते हैं, हैंकी बोलते हैं जिसको, चने की दाल भिगोइए और उसको गाय को दीजिए। पीले रंग के संपर्क में आइए, एक चुटकी हल्दी और जरा सा केसर मिला करके आप एक कटोरी में रखें, एक बूंद गंगा जल डालें, गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल रख करके ये अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए, लेकिन अपने माथे पर मत लगाओ। पहले केले के वृक्ष को विष्णु का रूप मानकर उनकी पूजा कीजिए। आप मंत्र नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। 16,000 मंत्र जाप का विधान है शास्त्रों में, लेकिन आप एक ही मंत्र पढ़ो। और जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना जाता, बृहस्पति देवता आपको प्रणाम है, या भी हे विष्णु भगवान, आप केले के वृक्ष के स्वरूप में मैं आपकी उपासना करता हूँ। तिलक लगाओ केले के वृक्ष को, उसका बचा हुआ हिस्सा तब अपने माथे पर लगाओ, तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होगी और आपकी बुद्धि निर्मल रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।